आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में नई कंपनी क्रिएट करनी और साथ ही हम सीखेंगे जीएसटी इनेबल करने की कॉन्फ़िगरेशन करनी टैली प्राइम में। जब हम टैली प्राइम या टैली प्राइम एडिट लॉग को ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर हमारा एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे EDU लिखा आता है। दो टाइप के टैली होते हैं, टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग। दोनों ही सेम होते हैं, बस फ़र्क होता है एडिट लॉग का। टैली प्राइम एडिट लॉग में जो एडिट लॉग का फीचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, जबकि नॉर्मल टैली प्राइम में एडिट लॉग का फीचर तो होता है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल नहीं होता है। उसे हम इनेबल कर सकते हैं या हम उसे इनेबल नहीं भी कर सकते हैं। तो बेटर होता है आप टैली प्राइम एडिट लॉग का यूज करें, क्योंकि MCA के कॉम्प्लायंस के कारण अब अधिकतर कंपनी एडिट लॉग का यूज करते हैं टैली प्राइम में। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं टैली प्राइम के वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप टैली प्राइम एडिट लॉग का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अभी कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इतनी कंपनी दिख रही है हमारे इस फोल्डर में। ये हमारा टैली डेटा का फोल्डर है, इसमें सारी टैली डेटा यहाँ पे शो कर रही है। हम चाहें तो टैली डेटा को ओपन कर सकते हैं स्पेसिफाई पाथ में जाके, और यहाँ पे हम फोल्डर का लोकेशन कॉपी पेस्ट करके डेटा को ओपन कर सकते हैं टैली प्राइम में। हम अभी नई कंपनी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे क्रिएट में। इसका एक और ऑप्शन है, अगर ऑलरेडी आपने कोई कंपनी खोल रखी है तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी कोई एक कंपनी खोल लेता हूँ। जैसे मैंने ये कंपनी खोल लिया। अगर आपको यहाँ से एक नई कंपनी को बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे कंपनी पे, जिसका शॉर्ट की Alt K है। यहाँ पे जाके आप क्रिएट पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी नई कंपनी को बना सकते हैं, लेकिन हम उधर से नई कंपनी को बनाएंगे। तो इसके लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे और हम वापस आ जाते हैं। इस कंपनी को सर्च करने के लिए Alt F1 की का यूज करेंगे और एक बार और एंटर प्रेस करेंगे हम, तो ये कंपनी सर्च हो गई है। अब हम यहाँ से शुरुआत से नई कंपनी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे। जो हमारी कंपनी की डिटेल्स है वो हम भर लेंगे। हम यहाँ पे कंपनी का नाम भर लेंगे। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम टैली प्राइम अकाउंटिंग GST TDS लर्निंग है, तो हम ये नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टैली में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V की का यूज करेंगे तो पेस्ट हो जाता है। मेलिंग नेम में जो लिखा रहता है वही चीज़ कंपनी की रिपोर्ट्स में प्रिंट होके आती है, जैसे कि कंपनी के इनवॉइसेस हो गए, कंपनी के लेजर्स हो गए, उस सब में यही नाम प्रिंट होके आएगा। और इसको हम सेम रहने देंगे। अब हम एड्रेस भर देंगे। मान लीजिए 123 न्यू दिल्ली 110001, ये हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे स्टेट में हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में दिल्ली है, स्टेट में हम दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड हमारा 110001 है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी हमारे पास है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम फैक्स नंबर लिख सकते हैं, ये आउटडेटेड हो चुका है, इसकी कोई यूज नहीं होती। ईमेल, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे कंपनी का ईमेल आईडी पेस्ट कर दिया है। अगर कंपनी का वेबसाइट है तो हम कंपनी के वेबसाइट का URL भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम आ रहा है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है तो हम 1/4/2025 रखेंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 होगा तो 1/4/26 हो जाएगा। तो हमारे केस में अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है तो हम इसको 1/4/2025 रहने देते हैं। बेस करेंसी सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट रुपया आ रहा है, इसको हम रुपये ही रहने देंगे। फॉर्मल नेम INR, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हम एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब हम GST इनेबल करना सीखेंगे। तो GST इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है टैक्सेशन में। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ये ऑलरेडी यस है। अगर नो आ रहा होगा तो इसको आपको यस करना होगा। अब यहाँ पे हम अपनी कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करेंगे।
तो जो भी हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। स्टेट हमारा दिल्ली है तो हम दिल्ली रहने देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। अगर कंपोजिशन डीलर होता है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। अगर SEZ है तो SEZ सेलेक्ट करेंगे। हमारी कंपनी रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाली है तो हम इसको रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। SSC ऑफ अदर टेरिटरी नो रहने देंगे। यहाँ पे हमें GST नंबर भरना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी कंपनी का GST नंबर है उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे वार्निंग लिखा आ रहा है इनवैलिड इनकम्प्लीट। ये हमारा ओरिजिनल GST नंबर नहीं है, ये हमने डेमो के लिए GST नंबर फिल किया है तो इसीलिए ये ऐसी वार्निंग शो कर रहा है। अगर जेन्युइन GST नंबर होगा तो ऐसी कोई वार्निंग नहीं आएगी। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ GST R1 ये 2 टाइप की होती है। अगर आपके केस में मंथली है तो मंथली सिलेक्ट करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारे केस में मंथली है तो मंथली हम सिलेक्ट कर देंगे। इसको हम एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। अब हमने GST कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है टैली में और अब हम इन डिटेल्स को सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए Ctrl+A की का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारी डिटेल्स सारी सेव हो चुकी है। तो आज हमने टैली प्राइम में नई कंपनी बनानी सीखी है और GST भी इनेबल करना सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।